कल्पना कीजिए, आप एक दिन जागते हैं और आपसे कहा जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। आसमान से आग के गोले बरसने वाले हैं और आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जमीन के नीचे एक अंधेरा गड्ढा। आप अपने परिवार के साथ उस अंधेरे में उतर जाते हैं, भारी लोहे का दरवाजा बंद कर देते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक दुनिया फिर से सुरक्षित नहीं हो जाती, आप बाहर नहीं आएंगे। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और फिर साल। धीरे धीरे आप कैलेंडर देखना बंद कर देते हैं। आपके बच्चे अंधेरे में ही जवान हो जाते हैं। उन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, कभी ताजी हवा महसूस नहीं की। लेकिन 30 साल बाद जब वो दरवाजा खुलता है तो जो सच सामने आता है वो परमाणु युद्ध से भी ज्यादा खौफनाक था। रूस के कोल्स्कोय इलाके की यह कहानी केवल सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो इंसान को खुद अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर कर देता है। 1960 का दशक। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था। हर घर में एक ही चर्चा थी, परमाणु हमला। इवान पेट्रोव, जो एक मिलिट्री इंजीनियर था, इस डर को अपनी रगों में महसूस करता था। वह जानता था कि अगर हमला हुआ तो शहर के ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। इवान ने गुपचुप तरीके से अपने घर के बगीचे के नीचे एक बंकर बनाना शुरू किया। यह कोई साधारण बंकर नहीं था। इसमें 3 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारें और एक खास एयर फिल्टर सिस्टम था। इवान की पत्नी मारिया उसे पागल समझती थी, लेकिन इवान को आने वाले खतरे का जैसे पता हो। 12 अक्टूबर की वो मनहूस रात। इवान अचानक चिल्लाते हुए कमरे में आता है, वे आ गए, हमला शुरू हो गया है। मारिया और उनके 2 बच्चे, 5 साल की अन्ना और 3 साल का मिखाइल, नींद में डूबे हुए थे। इवान ने उन्हें लगभग घसीटते हुए बंकर के अंदर धकेला। भारी लोहे का दरवाजा धम्म की आवाज के साथ बंद हुआ और इवान ने उसे अंदर से वेल्ड कर दिया ताकि कोई बाहर से उसे न खोल सके। बाहर क्या हुआ? क्या सच में बम गिरे? इवान के परिवार को कुछ नहीं पता था। उनके पास केवल एक छोटा रेडियो था जिस पर केवल खरखराहट सुनाई दे रही थी। इवान ने कहा, यह रेडिएशन है, रेडियो काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ कम से कम 20 साल तक रहेंगे। बंकर के अंदर वक्त जैसे थम गया था। वहां दिन और रात का पता केवल एक घड़ी से चलता था। शुरुआत के 5 साल इवान ने बहुत अनुशासन में बिताए। राशन का एक एक दाना गिना हुआ था। मारिया बच्चों को दीवार पर कोयले से अक्षर लिखकर पढ़ाती थी। अन्ना और मिखाइल बड़े हो रहे थे, लेकिन उनकी त्वचा सूरज की कमी के कारण सफेद और पीली पड़ने लगी थी। 10 साल बीत चुके थे। एक रात जब सब सो रहे थे, मिखाइल, जो अब 13 साल का था, उसने मारिया को जगाया। माँ, दीवार के पीछे कोई बात कर रहा है। मारिया ने उसे चुप कराया, यह सोचकर कि यह एकांत का असर है। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में इवान ने भी कुछ अजीब महसूस किया। बंकर के वेंटिलेशन पाइप से अक्सर रात को सीटी जैसी आवाज आती थी, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। एक दिन इवान ने देखा कि उनके राशन के डिब्बे, जो एक सुरक्षित अलमारी में बंद थे, खुले हुए थे। उनमें से आधा खाना गायब था। इवान ने मारिया पर शक किया, मारिया ने बच्चों पर। लेकिन सच तो यह था कि उस बंकर में उनके अलावा कोई और भी था। एक रात इवान ने टॉर्च जलाकर देखा तो पाया कि वेंटिलेशन पाइप के नीचे कीचड़ के छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वे निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि एक छोटे बच्चे के थे। पर इवान के बच्चे तो अब जवान हो चुके थे। इवान के मन में सवाल उठा, अगर बाहर तबाही हुई थी तो यह कीचड़ कहां से आया? और यह तीसरा साया कौन है जो उनके साथ उसी अंधेरे में रह रहा है? 30 साल बाद, साल 1990। बंकर की मशीनें जवाब दे चुकी थी। हवा भारी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी से मारिया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इवान अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वे बाहर नहीं निकले तो वे सब यहीं दफन हो जाएंगे। इवान ने भारी हथौड़े से उस दरवाजे को तोड़ना शुरू किया जिसे उसने 30 साल पहले खुद वेल्ड किया था। घंटों की मशक्कत के बाद जब दरवाजा थोड़ा सा खुला तो अंदर एक तेज रोशनी आई। इवान बाहर निकला। उसके पैरों के नीचे राख नहीं बल्कि हरी घास थी। आसमान नीला था और शहर की इमारतें वैसी ही खड़ी थीं। वहां कोई युद्ध नहीं हुआ था।
1960 की वो रात केवल एक मॉक ड्रिल अभ्यास थी जिसे इवान ने हकीकत समझ लिया था। इवान का पूरा परिवार एक गलतफहमी के कारण अपनी जिंदगी के 30 साल मिट्टी के नीचे गुजार चुका था। पड़ोसियों ने जब उन 4 भूत जैसे दिखने वाले लोगों को बगीचे से निकलते देखा तो वे चीखने लगे। पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो मामला और भी पेचीदा हो गया। पुलिस ने जब बंकर की गहन तलाशी ली तो उन्हें वेंटिलेशन पाइप के पास एक छोटा सा गुप्त छेद मिला। वो छेद इवान के बंकर से होता हुआ पास के एक पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर खुलता था। वैज्ञानिक हैरान थे। इवान के बंकर का एयर फिल्टर 15 साल पहले ही जाम हो चुका था। तकनीकी रूप से उन्हें 15 साल पहले ही दम घुटने से मर जाना चाहिए था, लेकिन वे जिंदा थे। अन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर रात एक छोटा लड़का उस पाइप से अंदर आता था और उनके पानी के मटके भर देता था। उसने कभी बात नहीं की, बस मुस्कुराता और चला जाता। जब पुलिस ने उस कब्र की खुदाई की जहां वह रास्ता जाता था तो वहां एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला जिसकी मौत 1950 में हुई थी। उसके हाथ में एक लोहे की चाबी थी, वही चाबी जो इवान के बंकर के मुख्य दरवाजे की दूसरी चाबी थी। क्या वह लड़का कोई आत्मा थी जो उन्हें जिंदा रख रही थी, या फिर सोवियत सरकार उन्हें एक गुप्त प्रयोग एक्सपेरिमेंट की तरह देख रही थी और चोरी छिपे उन्हें ऑक्सीजन और खाना पहुंचा रही थी? रेस्क्यू के ठीक 3 दिन बाद इवान पेट्रोव और उसका परिवार अस्पताल से बिना किसी को बताए गायब हो गए। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वे फिर से किसी और बंकर में चले गए क्योंकि उन्हें इस नई दुनिया से ज्यादा डर लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या वह परिवार सच में अकेला था या कोई और उन्हें उस अंधेरे में जिंदा रख रहा था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।